नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी। आज दोपहर 2:12 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:47 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत के अलावा भौम व्रत मंगलवार का व्रत भी किया जाता है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 जुलाई की सुबह 5:21 से शाम 7:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 जुलाई को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 16 जुलाई की सुबह 5:46 से सुबह 8 बजे तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:18 से शाम 5:12 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जुलाई की सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 16 जुलाई की सुबह 5:46 से सुबह 8 बजे तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:18 से दोपहर 2:54 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 16 जुलाई की सुबह 5:46 से सुबह 8 बजे तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:18 से शाम 5:12 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जुलाई की सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 जुलाई की सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 16 जुलाई की दोपहर 1:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:37 तक। मुंबई शाम 4:02 से शाम 5:41 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:44 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:20 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:28 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:44 तक। अहमदाबाद शाम 4:06 से शाम 5:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:27 से शाम 5:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम दिलाने वाला रहेगा। आज टेक्सटाइल का बिजनेस करने वालों को बड़ा धन लाभ होगा। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज किसी समस्या को हल करने में आप सफल रहेंगे। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। आज नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे और आलस्य की स्थिति से बचेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज बेवजह की आवाजाही अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। हार्डवेयर का काम कर रहे व्यक्तियों को आज बढ़िया धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आज आप लेन देन को स्थगित रखेंगे तो आने वाली किसी समस्या से बच जाएंगे। इस राशि के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपकी कोई ऑफिशियल यात्रा संभव है। आज आप जीवन साथी को महंगा उपहार दे सकते हैं। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हालांकि सही समय पर उचित निर्णय लेने से आपकी काफ़ी समस्याएं हल भी हो जाएंगी। इस समय कोई नया कार्य शुरू न करें। आज के कामों को ही व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। प्राइवेट ऑफिस में नौकरी कर रहे व्यक्तियों का आज वर्क टाइम चेंज हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान आप अपने विचारों को रखेंगे, जिससे आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी। सरकारी विभाग के लोगों की नौकरी में सुखद परिवर्तन आएगा। ट्रांसफ़र से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। आज आप शाम को परिवार के साथ डिनर पर जा सकते हैं। सब खुश रहेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वालों को आज बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज आपको रोजगार में तरक्की करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आज आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और न ही दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करें। आज आप जीवन साथी के साथ घर के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जाएंगे। आज आप किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज अचानक घर पर मेहमान के आने से महिलाओं का काम बढ़ सकता है। आज शाम को बच्चों के साथ आप पार्क घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आप दिन की शुरुआत किसी अच्छी आदत के साथ करेंगे। आज आप अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें। मित्रों के साथ हास्य परिहास और मनोरंजन का मौका मिलेगा। घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। कोई आपके काम की शिकायत कर सकता है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। आप अपने जीवन में थोड़ी तार्किकता लाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत के बारे में घर वालों से बात करेंगे। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बना रहेगा। किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की सोच रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें, अन्यथा आपका काम बिगड़ सकता है।
अगर किसी विशेष संस्था से जुड़े हैं तो उससे संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें। इससे आपको सुकून मिलेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज बाहर की मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए आज आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, हालांकि आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। आज आप लेन देन के मामलों में थोड़ा सोच विचार कर ही कदम उठाएं। लवमेट एक दूसरे के लिए उचित सामंजस्य और सहयोग की भावना रखें। आज सीनियर्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन आज आप किसी भी काम को टालने के बजाय उस पर तुरंत अमल करें, इससे आपको फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ आप अवश्य उठाएं। महिलाएं आज घर का काम समय पर पूरा कर लेंगी और वे अपने मनपसंद काम को आगे बढ़ाएंगी। पारिवारिक सदस्य की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मार्केटिंग की जांच कर रहे लोगों से आज अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा, जो भविष्य में आपको धन लाभ करेगा। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आप काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जिससे काम सही समय पर कंप्लीट हो जाए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आप पुराने घर का रेनोवेशन कराने का विचार कर सकते हैं। इस विषय पर आप जीवन साथी की राय ले सकते हैं। आज बातचीत करने में मधुरता रखें तो आपके लिए अच्छा है। आज आपके किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आज व्यक्तिगत व्यस्तता के बाद भी कुछ समय वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के साथ बिताएंगे। आज आपको कई जानकारियां मिलेंगी और आप नई चीज़ें सीखेंगे। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आज आपके व्यवहार में विनम्रता एवं लचीलापन ही आपको सम्मान दिलाएगा। पारिवारिक रिश्तों में गहराई और अपनापन आपको सुकून देगा। आज आप किसी सामाजिक समारोह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आज आप पारिवारिक हित में जुड़े कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो काम में आसानी होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी और आपकी सकारात्मक सोच आज आपके लिए हितकर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी काम के सिलसिले में आपको थोड़ी ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इस राशि के छात्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपकी बातों से आपके दोस्त प्रभावित होंगे और आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। आज आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधरेंगे। एक दूसरे के घर आना जाना होगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे काम में मन लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वह आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपनी व्यवस्थित दिनचर्या के साथ अच्छे से काम करेंगे। मूलांक 2, आज आप कुछ कार्यों को गोपनीयता के साथ करें, जिससे आपके काम पूरे हो जाएं। मूलांक 3, आप किसी अधूरे कार्य को पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे, जिसमें दोस्त आपकी मदद करेंगे। मूलांक 4,
किसी से किए वादे को पूरा करने का आज सही समय है। मूलांक 5, आज आप दोस्त के साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। मूलांक 6, आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा। मूलांक 7, आज आप दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 8, आज आप किसी भी काम को करते वक्त धैर्य बनाए रखें। मूलांक 9, आज किसी काम में ज़्यादा सोच विचार न करके तुरंत निर्णय लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने दक्षिण दिशा में कैंडल लगाने के बारे में चर्चा की थी और आज उसी कड़ी में हम अन्य दिशाओं में कैंडल्स लगाने की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा में कैंडल के कलर के चयन के बारे में। पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल लगानी चाहिए, ग्रीन। इससे जीवन की गति बनी रहती है और आप तरक्की करते जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग की कैंडल लगानी चाहिए। उत्तर दिशा में काले रंग की कैंडल लगाना अच्छा माना जाता है। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में सफ़ेद रंग की कैंडल लगाना अच्छा है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग की कैंडल लगाना अच्छा होता है। इसके अलावा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में पीले रंग की कैंडल लगानी चाहिए, जबकि आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल का चुनाव करना अच्छा होता है। दिशाओं के अनुसार रंग चयन करके कैंडल लगाने से आपको उस दिशा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अतः वास्तु के अनुसार सही दिशा में सही रंग का चुनाव करना चाहिए। किस दिशा में कौन से रंग की कैंडल लगाने से क्या शुभ फल मिलते हैं, ये हम आपको कल विस्तार से बताएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी। आज दोपहर 2:12 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:47 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी एक चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन दोनों राशियों से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध रहता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। तो बता दूं कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद नक्षत्र तीसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है।
पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य यानी वुडवर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय में करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 17 जुलाई की देर रात 3:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले सौभाग्य योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की। मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी के दिन मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। यह व्रत मंगलवार को पड़ता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण मास अति प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ व मंगलकारी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है तथा जीवन साथी के प्राणों की रक्षा होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रह क्लेश समाप्त होता है। डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिष योग शांत होते हैं। अकाल मृत्यु योग समाप्त होता है। तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम श्रावण में पिता के घर पीहर में तथा शेष 4 वर्ष पति के घर ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वो लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग न्यास एवं ध्यान कर पंचोपचार से उस पर श्री मंगला गौरी का पूजन कर इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। कुमकुमा गुरुलिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगला आह्वयामी। मंगला आवाहयामी इसका जप 64,000 बार करना चाहिए। इसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान करने। 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण में के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और अब चर्चा करेंगे आज मंगलवार, मंगला गौरी व्रत और भौम व्रत के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है तो आज के दिन पीपल के 11 पत्ते लेकर हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उन पत्तों पर एक एक करके तिलक लगाएं और हर बार पत्तों पर तिलक लगाते समय अपनी इच्छा दोहराएं। इस प्रकार सभी पत्तों पर तिलक लगाने के बाद उन पत्तों को हनुमान जी को चढ़ा दें।
आज के दिन ये खास उपाय करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप जीवन में, अच्छा देखो, अगर पैर से सिंदूर लिया है तो उसको पीपल पत्ते में लगाने के बाद गले में मत पहना देना। अगर पैर से सिंदूर लिया है और वो लगा रहे हैं तो जमीन में उनके चरणों के पास ही चढ़ाइएगा। अगर आप जीवन में भूमि भवन का लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग का चोला चढ़ाना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में भूमि भवन का लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप लवमेट के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएंगे तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्दी ही उतर जाएगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं, एनर्जी अपनी, तो आज के दिन आपको एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी मसूर की दाल बांधकर हनुमान मंदिर में दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, भौम व्रत और मंगला गौरी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप करियर में उन्नति के लिए योजना बनाएंगे, किसी नए कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। बी, आज आपके बिगड़े काम बनेंगे जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। सी, आज काम में चुनौतियां रहेंगी, हालांकि इसके परिणाम सकारात्मक ही रहेंगे। डी, ऑफिस में वातावरण अच्छा रहेगा, आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ई, आज आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता जरूर हासिल होगी। एफ, आज दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले सोच विचार अवश्य करें क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय गलत हो सकते हैं। जी, आज व्यापार से जुड़ी कुछ बातों को आप नज़रअंदाज करने से बचें। एच, आज अपने सपनों को पूरा करने का दिन है, किसी व्यक्ति की मदद मिलेगी। आई, आज हर काम को सोच विचार करने की आवश्यकता है, आसानी से सब कामों का निपटारा हो जाएगा। जे, आज आप ऑफिस वर्क के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकालिए। के, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एल, आज किसी जरूरी काम को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। एम, जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। एन, आज आप अपने विवेक और धैर्य से काम लें, सब अच्छे से हो जाएगा। ओ, आज आप बच्चों को लेकर जीवन साथी से जरूरी और अहम चर्चा कर सकते हैं। पी, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। क्यों, काम के सिलसिले में आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जरूरी चीज़ें साथ लेकर चलिए। आर, आज आपके करियर में प्रोग्रेस होगी और सफलता के नए दरवाजे भी खुलेंगे। एस, करीबी रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आज आप उनके घर उनसे मिलने जाएंगे। टी, आज कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बना रहेगा और आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से अधिकतर काम समय से पूरा हो जाएगा। यू, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद है, आपको किसी के जरिए धन लाभ होगा। वी, आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी लेकिन आपकी मेहनत के परिणाम उत्तम होंगे। डब्ल्यू, आज आप किसी से कोई ऐसी बात न बोलें जिससे आपके रिश्ते में खटास आए। एक्स, आज व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में तालमेल बनाए रखेंगे तो कई समस्याओं से बच जाएंगे।
वाई, आज आप जो भी काम करें पूरी प्रतिभा और परिश्रम के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी। जेड, आज आपका दोस्त आपसे मदद मांग सकता है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। जिस प्रकार सावन में सोमवार का महत्व है, उसी प्रकार मंगलवार का भी उतना ही महत्व है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं औरंगाबाद। यहाँ के खुलदाबाद में एलोरा गुफाओं के से कुछ ही दूरी पर स्थित है हनुमान जी का एक बेहद प्राचीन भद्र मारुति मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राम जी के अनन्य भक्त राजा भद्रसेन जी राम भक्ति में लीन थे। तब हनुमान जी भी उनके पास बैठकर राम धुन सुनने लगे। बाद में राजा ने हनुमान जी से यहीं विराजने का आग्रह किया तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आप भी घर बैठे कीजिए राम भक्त हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में विभिन्न रेखाओं के बारे में। हमारे हाथों में बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमारे जन्म, आयु, भविष्य आदि के बारे में हमें बताती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हथेली में हृदय रेखा के बारे में। छोटी उंगली के नीचे से आरंभ होकर तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ने वाली रेखा हृदय रेखा कहलाती है। हथेली में ये रेखा व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, संवेदनशीलता, स्वभाव, गुण अवगुण आदि की तरफ इशारा करती है। दिल की सेहत के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी इसी रेखा से पता चलता है। ताकि ये रेखा नीचे की ओर थोड़ी झुकी हो तो व्यक्ति को अंतर्मुखी साहित्य, संगीत व कला का प्रेमी बनाती है। ऊपर की ओर जाती हुई रेखा व्यक्ति के बहिर्मुखी व्यवहार, तकनीकी विद्या की जानकारी और उसकी बुद्धिमत्ता की क्षमता को प्रकट करती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जरूरतमंद बच्चों को कुछ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।